मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की मजबूती के लिए समाज में समानता और सहयोग की भावना जरूरी है। इस प्रकार लोहड़ी जैसे पर्व समाज को एक सूत्र में बांधकर रखते हैं। ये पर्व देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला एक प्रमुख पर्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवाओं की तरफ से आयोजित लोहड़ी पर्व के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, खेल मंत्री गौरव गौतम, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने परंपरा अनुसार युवा पीढ़ी के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया। इस दौरान युवाओं ने लोहड़ी पर्व के गीत गाए और लोहड़ी का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोहड़ी का त्योहार किसान भाइयों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन किसान सूर्य देवता का आशीर्वाद लेते हैं ताकि नई फसल में भरपूर पैदावार मिल सके। ये पर्व हमारे देश के ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की दूरी को भी कम करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां विविधता के एकता देखने को मिलती है। ये लोहड़ी पर्व देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। आज युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने की जरूरत है। उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मलेरिया की रोकथाम के लिए किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा की है। इस विषय के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि नशे को लेकर सरकार की तरफ से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यकता दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इस अधिकारी प्रदेश में गलत गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों पर पैनी निगाह रखेंगे। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारी नेताओं की असलियत को जान चुके हैं। इस दिल्ली प्रदेश के लोग बेसब्री से मतदान का इंतजार कर रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा, शाहबाद के भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष कलसाना, उपायुक्त नेहा सिंह आदि पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला भी मौजूद रहे। चलो सब चलो सब मैं पुनः अनुरोध करूंगा हमारे माननीय कुलपति साहब से कि हमारे बीच ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, आप उन्हें कुछ न कुछ भेंट करके एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में हमारे बीच माननीय श्री सुभाष सुधा जी से अनुरोध कि श्री सुभाष सुधा जी का एक शॉल, मोमेंटो और सम्मान करें। हमारे बीच श्री राजेश कुलर जी, मेरा अनुरोध हमारे मुख्यमंत्री माननीय कुलपति जी से कि उनका सम्मान बुके, शॉल एक मोमेंटो के साथ करें। हमारे बीच उपस्थित हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट श्री अनुराग रस, अनुरोध की वो उन्हें सम्मानित करें। एक की बैठक ली है, फिर डीसीस की बैठक ली है और उसके अंदर हमने स्पष्ट ये कहा है एक नशे को लेकर के कि इसके ऊपर सख्ताई से, कड़ाई से काम करें ताकि नशे की कमर को तोड़ा जा सके। और जो व्यक्ति दोनों एक के पूर्व हैं, चाहे आतंकवाद है और चाहे नशा है, चाहे कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, उन सब को तोड़ने का काम, उन सब को रोकने का काम समाज के लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि इस नशे के अंदर आगे आकर के आएँ, अपने बच्चों से भी वार्तालाप करते रहें, उनका ध्यान भी रखें कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है। मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि आप गलत रास्ते की बजाय, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक रूप से तो नुकसान होता है, हम काम नहीं कर पाते, शरीर कमज़ोर होता है, परंतु विकास की गति भी रुक जाती है। हम स्वस्थ रहें ताकि हम गति से काम कर सकें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का
हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मलेरिया को लेकर के जिस प्रकार का यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम किया है, उसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं सभी डॉक्टर्स को यहाँ पर उनको बधाई भी देता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने नए तरीके से लोगों को जागरूक इस मलेरिया के प्रति में कब जा रहे हैं? सुविधाएं ना लेने की बात करता था, उसने सबसे ज़्यादा सुविधाएं लेने का काम किया है और लोगों को झूठ बोल करके वोट लिया है। लोग समझ चुके हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि ये व्यक्ति जो कांग्रेस को गालियां दे करके और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ करके वो सत्ता के ऊपर काबिज हुआ था। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की दलदल में अगर कोई डूबा है तो वहाँ की सरकार डूबी है और लोगों को इस बात का रोष है कि उसने हमें भी वहाँ पर अपमानित करने का काम किया है और उसका गुस्सा 5 तारीख को दिल्ली के लोग वो वहाँ की सरकार के ऊपर निकालने जा रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसा हुआ व्यक्ति है जिसकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। और जब भ्रष्टाचार में घिर जाती है, क्योंकि व्यक्ति विकास की तरफ नहीं, व्यक्ति अगर दूसरी तरफ सोचता है कि भाई मेरा क्या होगा, तो फिर लोग सोचेंगे अब 5 तारीख को तालियां तेरा। तो लोहड़ी महापर्व और मकर संक्रांति के सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये महापर्व हमारी संस्कृति के साथ, हमारे भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं और इन पर्वों को हम आपस में मिलकर के मनाते हैं। मैं इसकी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्री बजट को लेकर के हमारा जो यूथ है सुपर 100, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर इसके माध्यम से एक ऊंचाइयों को छुआ है, हमारे स्टार्टअप थोड़ी सी हमारे IIT के छात्र हैं, ऐसे सब युवाओं के साथ बैठ कर के हमने प्री बजट कंसल्टेशंस को लेकर के सुझाव